लेकिन यहाँ पर जब आप बराक ओबामा को देखते हैं तो फिर वो काफी पीछे खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं। दीपक बोहरा जी, उन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी, अगर आपने गौर से देखा हो तो क्या वजह हो सकती है? मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, ये ऑर्डर बड़े केयरफुली फिक्स किया जाता है। और अगर वो पीछे खड़े हैं तो देन इट्स उनका अपना ये अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ लोग पीछे रहेंगे, कुछ लोग आगे खड़ेंगे। जो प्रेसिडेंट के इमीडिएट सपोर्टर्स होते हैं उनको ये इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आप आगे आएंगे क्योंकि आप लोगों ने समर्थन किया, जब बुरे समय में अच्छे समय में आप मेरे साथ रहे, तो उनको आगे खड़ा किया जाता है। बाकी इंडिया में तो अगर ऐसा हो तो फिर बवाल शुरू हो जाएगा विपक्षी दलों की ओर से कि हमारे नेता को पीछे क्यों कर दिया। वो तो आपके चैनल में आएगा ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं दीपक जी। जी बिल्कुल, एंड शी इज एस्कॉर्टेड, उसके साथ एक सोल्जर होगा यूएस मरीन कोर का। और जो बैंड इस समय है वहां पर जो म्यूजिक प्ले करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स ओन। ये बैंड सबसे पुराना मिलिट्री बैंड है मरीन कोर का यूनाइटेड स्टेट्स में। मेरा ख्याल 250-250 साल हो गए हैं। और वो फिर बाद में गाना भी। मैं बड़ी खबर देकर फौरन आपके पास आ रही हूं, बस आधे घंटे का और इंतजार। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। शपथ ग्रहण को लेकर वहां पर आप देख रहे हैं मेहमानों की किस तरह से मौजूदगी है, भारी तादाद में सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं ट्रंप की उन तस्वीरों पर। सभी की निगाहें कि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है और जब वो आते हैं तो वो मुलाकात किस तरह से करेंगे शपथ ग्रहण के बाद। पिछली बार हमने देखा था कि जब वो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब 17 मिनट का शपथ लेने के बाद उनकी ओर से भाषण दिया गया था। आज शपथ के बाद जब वो भाषण देंगे तो वो कितनी देर का रहेगा, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। मधु अगर हमारे साथ जुड़ी हुई, मधु भाटिया झा का सीधे हम रुख कर लेते हैं। मधु, क्या तैयारी है? बस थोड़ी देर का और इंतजार, आधे घंटे और बाकी है। मधु जी बिल्कुल, थोड़े ही समय में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और लोग इसीलिए कैपिटल वन अरीना के अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि एक दिन पहले यहाँ पे यानी रविवार को ट्रंप ने अपने समर्थकों के साथ एक विक्ट्री रैली इसी स्टेडियम में की थी और इस विक्ट्री रैली में उन्होंने अपने सारे समर्थकों को संबोधित किया था और साफ कहा था कि वो शपथ ग्रहण लेने के तुरंत बाद बहुत बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं और वो बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी स्पीच में उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि बाइडेन सरकार ने पिछले 4 सालों में जो अमेरिका में गलत फैसले किए हैं वो अपने कुछ ही घंटों के अंदर उन फैसलों को बदल देंगे। आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की आप बात कर रहे थे डे 1 में, उसमें सबसे बड़े जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो साइन करने वाले हैं उनमें एक है इमिग्रेशन को लेकर, जिसमें वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो मेक्सिको के बॉर्डर्स को बंद कर देंगे और साथ ही जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्ट उनके पास फिलहाल है उन्होंने आदेश दे रखा है कि फेडरल एजेंट्स जो है वो अगले ही दिन से उन्हें राउंड अप करके देश से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर ले। तो इसकी वजह से काफी आशंका बनी हुई है इमिग्रेंट्स के बीच में। और दूसरे अगर आदेशों की बात करें तो टैक्स को लेकर भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उनको वो बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो चीन के साथ हो चाहे वो भारत के साथ हो। इम्पोर्ट ड्यूटीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे वो फिलहाल पता नहीं है। और एक बड़ा बदलाव जो अमेरिका में वो ला सकते हैं वो है बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करना। ये उन्होंने हमेशा से अपने कैंपेन प्रोमिसेस में कहा है कि जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो शपथ ग्रहण लेते हैं उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रहेगा बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करना। यानी अमेरिका में इस समय अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन माना जाता है, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसका और बिल्कुल शपथ में जो बाइडेन, कमला हैरिस पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार शपथ ग्रहण के वो कौन कौन से खास मेहमान हैं वो भी हम आपको एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो शपथ ग्रहण में या पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर, या तो वो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त ट्रंप का, या फिर धीरे धीरे करके लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। यहाँ पर मस्क की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, एलन मस्क और उनकी यारी की चर्चा हम सब ने देखी कि किस तरह से लगातार कैंपेन के दौरान बिल्कुल खुलकर एलन मस्क उनका सपोर्ट करते रहे और उसके बाद जैसे ही ट्रंप की जीत की खबर आई उसके बाद उनके शेयर बाजार में किस तरह से उनकी कंपनियों के शेयर भी चढ़े। बिजनेसमैन ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है जो 62 गुना ज्यादा अमीर हैं एलन मस्क, उनको लेकर ट्रंप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, एक टिप्पणी इस पर करना चाह रहे हैं आप विशाल? आप चित्र बिल्कुल देखिए, जो बाइडेन यहां पर पहुंचे और पिछली बार ट्रंप ने इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया था। जब ट्रंप को सत्ता छोड़नी पड़ी थी तो वो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में जो परंपरा थी उसको उन्होंने नहीं निभाया था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मुझे जेडी वांस भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, बिल्कुल। और क्योंकि बाइडेन भी पहुंची हैं, कमला हैरिस भी पहुंची हैं, बराक ओबामा यहाँ पर पहुंचे हुए पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर, और इसके साथ ही जो आप लिस्ट बता रही थी इसमें
बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि फार राइट के नेता माने जाते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से इस अपने शपथ ग्रहण में बुलाया है, चाहे वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले हों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनी हों, फ्रांस के नेता एरिक जेमोर हों या ब्रिटेन के नेता निजेल फराजे हों, जिनके इन दिनों संबंध एलन मस्क के साथ बहुत बेहतर बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए डॉक्टर एच बरई भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन यहां पर धीरे धीरे आप देखिए कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। जो हमारे पास जानकारी आई है चित्रा, क्रिस्टोफर मैको जो कि ओपेरा सिंगर है, शायद मुझे लगता है ओ अमेरिका का जो गाना है वो उनके द्वारा गाया जाएगा इस शपथ ग्रहण समारोह में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खास तौर पर जो सिंगर्स बुलाए गए हैं, जो आज बराक ओबामा और बाइडेन और जो अन्य पूर्व राष्ट्रपति होंगे उनकी मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार वो तस्वीरें हम दिखा दें अपने दर्शकों को जो लगातार भीतर से आ रही हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में सभी को काफी ज्यादा आप देखें, और साथ ही वो तमाम बड़ी चेहरे भी दिखा रहे हैं जो आज के खास मेहमान बने हुए, एक एक करके चेहरों का पहुंचना जारी है। और यहाँ पर हिंदुस्तान की नजर भी लगातार इस पर बनी हुई है। हम थोड़ी देर में जब हमारे विदेश मंत्री की तस्वीरें भी सामने आएंगी वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वहां पर तैयारियां 24 मिनट का और इंतजार किया जा रहा है। और इन सब के बीच हमारे साथ डॉक्टर भरत एच बरई जी शिकागो से लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भरत एच बरई जी, सीधे मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज का ये शपथ ग्रहण समारोह ट्रंप का किन किन मायनों में बेहद खास होने जा रहा है? आपकी निगाह किस बात पर सबसे ज्यादा बनी हुई है? इसमें क्या होगा कि अमेरिका जी जो काफी नीतियां है 4 साल से, उसमें भारी बदलाव होगा। आप कोई भी सेक्टर देख लो, विदेश नीति में हो या इकोनॉमिक पॉलिसी में हो या डोमेस्टिक पॉलिसी में हो। और यहाँ पर तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, ट्रंप आ चुके हैं जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आप देखिए पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। एक बार वहां से ऑडियो आ रहा हो तो हम सुना सकते हैं कि किस तरह से उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। एलन मस्क आपको दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंच चुके हैं जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया है और थोड़ी देर में अब शपथ लेते हुए वो दिखाई देंगे। और क्या जानकारी, क्या परंपरा है जिसको लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे? विशाल, क्या होने जा रहा है? अभी फिलहाल अगर हम तस्वीरों को देखें तो इसमें मेलानिया ट्रंप मुझे दिखाई दे रही हैं, उनके परिवार के और लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही एलन मस्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण के लिए। और अब सबसे पहले अगर हम परंपरा की बात करें तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे जेडी वांस, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और बहुत कम शब्दों में वो अपने इस शपथ को पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका में लिया जाता है, जैसे उन्होंने पिछली बार जिन शब्दों का प्रयोग किया था कि मैं Ladies and gentlemen, the President of the United States, the Honorable Joseph R. Biden Jr., and Vice President of the United States, the Honorable Kamala Devi Harris. बाइडेन और कमला हैरिस की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जा रहा है। चुनाव के दौरान हम सब ने देखा उनके उम्र को लेकर कितने ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन आज के इस दिन दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई तल्खी नहीं है। सुनते हैं आगे और क्या बातें। Ladies and gentlemen, escorting the Vice President-elect, the Executive Director for the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Mr. Michael Wagner.
Senate Deputy Sergeant at Arms and Doorkeeper Jason Bell, and House Deputy Sergeant at Arms Mr. Sean Keating. Ladies and gentlemen, the Vice President-elect of the United States, the Honorable J.D. Vance. और यहाँ पर मुस्कुराते हुए जेडी वेंस आपको दिखाई दे रहे हैं और स्टूडियो में भी तालियां बज रही हैं। क्या वजह है सर? भारत का रिश्ता है इस वजह से? उपराष्ट्रपति के घर में रहेंगी। और मैम क्या जानते हैं 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जेडी वैंस माइट जस्ट बी देयर, हु नोज क्या हो सकता है। बट ही बहुत पॉपुलर हैं। मैं तो मिला नहीं हूँ, बट जिन्होंने मिला, जो इनसे मिले हैं, कहते हैं इज अ वेरी फाइन पर्सन, वेरी जेंटल, वेरी ह्यूमन। एंड बाय द वे ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं इन कर्मा। और आज दिन भी तो है मार्टिन लूथर किंग का, 3rd Monday of January। मार्टिन लूथर किंग की फाइल भी ट्रंप साहब रिलीज करने की बात करें। मैम एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी, यू नो लॉन्ग अगो ही वाज असैसिनेटेड, उनकी एंड दिस आई नो फ्रॉम माय पोस्टिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उनकी पत्नी कोरेटा स्कॉट किंग के साथ मेरे संबंध, वेरी गुड फ्रेंडशिप। उन्होंने कहा उसकी जेब में एक कागज लिखा हुआ था, टू अदर कंट्रीज मैं जाता हूँ एज अ टूरिस्ट, टू इंडिया आई गो एज अ पिलग्रिम। बिल्कुल, ये मार्टिन लूथर किंग की जेब में से कागज। और फिलहाल इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं जेडी वेंस की उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए। सबसे पहले आपको दिखा देंगे विशाल, जल्दी से एक टिप्पणी। The President-elect, एक बार the सुनते हैं, staff एक बार। director for the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Elizabeth Farah, House Sergeant at Arms, the Honorable William P. McFarland, Senate Sergeant at Arms and Doorkeeper, the Honorable Jennifer A. Hemingway, Senate Majority Leader, the Honorable John Thune, and the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, House Democratic Leader, the Honorable Hakeem Jeffries, House Majority Leader, the Honorable Steve Scalise, Speaker of the House of Representatives, the Honorable Mike Johnson, Senate Democratic Leader, the Honorable Charles E. Schumer, Ranking Member of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Deb Fischer, and Chairwoman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Amy Klobuchar. देखिए चित्रा, इस वक्त जो JCCIC है, जो 1901 से लगातार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का जिम्मा संभाल रही है, उसकी पूरी टीम शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची हुई है। और सभी के लिए अलग अलग धुन है जो हम समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है दीपक जी आप जिस ज्यादा इस पर प्रकाश डालेंगे, एक एक करके आ रहे हैं और सभी का वेलकम किया जा रहा है। एक बार फिर से सुनते हैं। Donald John Trump. डोनाल्ड ट्रंप जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, मेलानिया ट्रंप जिन्होंने हाथ पकड़कर उनका स्वागत किया भीतर की तरफ जाते हुए, और सभी से वो यहां पर मुलाकात करते हुए, छोटी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर, और एक कर करके जो बाइडेन के साथ उनकी ये मुलाकात की तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम, क्योंकि जितनी तल्खी चुनावों के दौरान हमने देखी थी, अब तमाम तल्खी दूर होकर आप देखें एक युग का यहाँ पर समापन हो रहा है राजनीतिक तौर पर, और दूसरे युग की शुरुआत हो रही है। एक एक करके सभी से मुलाकात करते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर स्पेशल धुन के साथ उनका भी यहाँ पर वेलकम किया गया है। और अब सिर्फ 17 मिनट का और इंतजार।